नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, पिछले 25 सालों में कांग्रेस का चौथा मंथन शिविर राजस्थान के उदयपुर में हो रहा है। इससे पहले 1998 में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में, 2003 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में और 2013 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में चिंतन शिविर हुए थे। इन सभी चिंतन शिविरों के समय इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन शिविरों के बाद अगले साल हुए चुनावों में कांग्रेस इन सभी राज्यों में हार गई थी। अब यह भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा कि जब उदयपुर में चौथा शिविर हो रहा है तो अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन हालात ऐसे ही बन रहे हैं। अब तक हुए चिंतन शिविरों में से सिर्फ एक चिंतन शिविर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता के समय 2013 में जयपुर में हुआ था। इस शिविर के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी हार गई थी। इस समय इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है और इसको मीडिया में उछाला जा रहा है कि राहुल गांधी दिल्ली से उदयपुर ट्रेन पर जा रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के नेता और पत्रकार भी होंगे। लेकिन यह नई बात नहीं है। हर तीसरे महीने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली से बाहर हुआ करती थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी ट्रेन पर सफर किया करते थे। उनके साथ उसी ट्रेन में भारतीय जनता पार्टी के बाकी दर्जनों नेता और दर्जनों पत्रकार भी जाया करते थे। रास्ते में इंटरव्यू, गुफ्तगू होती रहती थी। अपनी 30 साल की सक्रिय पत्रकारिता में मैंने भी ऐसी अनेक कार्यकारिणी बैठकों को अटेंड किया है और ट्रेन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सफर किया है। कांग्रेस के पहले पचमढ़ी शिविर में भी ट्रेन पर ही दिल्ली से काफिला गया था। जब ट्रेन पर हम पचमढ़ी जा रहे थे तो एक घटना याद आ गई, वो भी आपको बताता जाऊं। जब हम पचमढ़ी जा रहे थे तो रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पर अशोक गहलोत और सुधीर सामंत से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे अपने डिब्बे में आने का न्योता दिया तो मैं उनके डिब्बे में शिफ्ट हो गया था। रात को लाइट जलाकर जब मैं पचमढ़ी में डिस्कस किए जाने वाले प्रस्तावों का ड्राफ्ट पढ़ रहा था तो अशोक गहलोत और सुधीर सामंत की नींद खराब हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी रात क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि जो आप लोग कल से डिस्कस करने वाले हैं। इससे उनकी नींद और ज्यादा खराब हो गई और दोनों ने उठकर मुझसे उन 4 में से 2 ड्राफ्ट लिए और रात भर पढ़ते रहे। चलिए अब मुद्दे पर आता हूं। सबसे पहला चिंतन शिविर तब हुआ था जब कांग्रेस दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हारी थी। पचमढ़ी में कांग्रेस ने एकला चलो का नारा दिया था, लेकिन 5 साल बाद शिमला में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया गया। अब जो चिंतन शिविर हो रहा है वह भी लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद हो रहा है। शिमला का चिंतन शिविर पचमढ़ी जितना बड़ा नहीं था, उदयपुर जितना बड़ा भी नहीं था। वह मुख्य रूप से कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था। कांग्रेस की क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की रणनीति सफल रही और अगले साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपीए की सरकार बन गई थी। इस तरह 8 साल बाद केंद्र में सत्ता की वापसी हो गई थी। जयपुर चिंतन शिविर मोटे तौर पर राहुल गांधी को सोनिया गांधी का राजनीतिक वारिस बनाने के लिए हुआ था, जिसमें उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था और वहां से शुरुआत की गई थी संगठन संभालने की। उदयपुर का चिंतन शिविर तब हो रहा है जब कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसके हाथ से लगभग सारे देश की सत्ता तो जा ही चुकी है। पिछले 3 साल से स्थायी अध्यक्ष के बिना संगठन भी जर्जर हालत में है। इसलिए उदयपुर का शिविर पचमढ़ी की तर्ज पर संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति तय करने के लिए हो रहा है।
19 साल पहले शिमला शिविर के समय भी पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर थी। इसके बावजूद इतनी कमजोर नहीं थी। तब 15 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री थे, 15 राज्यों में सरकार थी। आज पार्टी इस समय अभूतपूर्व संकट में है। सिर्फ 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी अपनी सरकारें बची हैं और लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 100 से कम सांसद हैं। कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे छोटे दलों की भी चुनौती है। ये दोनों इनके साथ किसी भी तरह गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है आज की तारीख में। जाहिर है बड़े बदलावों के बिना पार्टी का कायाकल्प नहीं हो सकेगा और पार्टी अब गुलाम नबी आजाद के G23 गुट, पी चिदम्बरम और प्रशांत किशोर की सलाहों पर अमल करने को तैयार दिखाई दे रही है। जैसे पार्टी के बड़े फैसलों के लिए संसदीय बोर्ड को पुनर्जीवित करना, एक्टिव करना, सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बैठ करके कोई फैसला ना कर ले। जैसे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के फैसले पिछले दिनों हुए पिछले चुनाव में, तो वो राहुल गांधी ने अपने आप ही कर लिए या सोनिया गांधी से सलाह करके कर लिए। लेकिन G23 ने सुझाव दिया था कि सारे फैसले सारे फोरम पर होने चाहिए। तो संसदीय बोर्ड में फैसले होते हैं तो संसदीय बोर्ड को फिर से एक्टिव करना, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव करवाना, मनोनयन की पद्धति बंद करना, एक परिवार एक टिकट, एक व्यक्ति एक पद जैसे फैसले करना, चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी के लिए एक महासचिव की अलग से ड्यूटी लगाना जैसे भारतीय जनता पार्टी में होती है, संगठन के लिए अलग महासचिव नियुक्त करना, वैसे केसी वेणुगोपाल को किया हुआ है इसमें, और बड़े पदों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। जिस 23 सदस्यीय गुट को अब तक बागी कहा जा रहा था, उसके सिर्फ एक सदस्य संदीप दीक्षित को छोड़कर बाकी सभी 22 सदस्यों को चिंतन शिविर में बुलाया गया है। यहां तक कि गांधी परिवार से अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग करने वाले कपिल सिब्बल को भी न्योता भेजा गया है। चर्चित नामों में कन्हैया कुमार को भी बुलाया गया है, जिस पर देशद्रोह का आरोप था। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले प्रमुख नेता कन्हैया कुमार, जो कम्युनिस्ट पार्टी से होते हुए अब कांग्रेस में है। संगठन पर निर्णयों के अलावा 5 प्रस्ताव पास किए जाने हैं: राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण, युवा और कृषि। सोनिया गांधी ने प्रस्तावों के ड्राफ्ट बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, भूपिंदर सिंह हुड्डा, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और अमरिंदर सिंह राजा की अध्यक्षता में 6 कमेटियां भी बनाई थी। इन कमेटियों में असंतुष्ट माने जाने वाले नेताओं जैसे गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा, अखिलेश सिंह आदि को भी प्रमुखता से जगह दी गई थी। हुड्डा को तो कृषि कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। सभी कमेटियों की रिपोर्टें शिविर से 4 दिन पहले ही सोनिया गांधी को पहुंच चुकी थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो रिपोर्टें लीक भी हो चुकी हैं, जैसे पचमढ़ी के समय लीक हुई थी और वो रिपोर्टें मेरे पास भी थी। सामाजिक न्याय पर पैनल ने सुझाव दिया है कि संगठन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए मौजूदा 20% से बढ़ाकर के 50% आरक्षण होना चाहिए। यानी संगठन के सारे पदों पर 50% SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक होने चाहिए। युवा और अधिकारिता पैनल ने 50 साल से कम उम्र के नेताओं के लिए 50% सीटों की कैपिंग का प्रस्ताव रखा है। इसमें से 45 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की मांग की गई है। शिविर में बुलाए गए 422 प्रतिनिधियों में से 50% 50 साल से कम उम्र के ही बुलाए गए हैं। लगभग 35% 40 साल से कम आयु के हैं और 21% महिलाएं समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतीत से हटकर
युवा और एनएसयूआई के पूरे केंद्रीय नेतृत्व को सत्र में आमंत्रित किया गया है, जबकि पहले सिर्फ अध्यक्षों को और महासचिवों को किया जाता था। मीडिया की दुनिया में चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का फैसला होगा और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके 2024 के चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन ये दोनों ही फैसले पुराने हैं। अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है और राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने को तैयार हो चुके हैं। पिछली कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने ये कहा था कि वह इस पर विचार कर रहे हैं। यह संदेश देने के लिए कि वह अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो चुके हैं, 15 मई का समापन भाषण उन्हीं से करवाया जा रहा है। वैसे शिविर में उन्हें अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह जरूर किया जाएगा, मांग जरूर उठेगी, जैसे पिछली कार्यकारिणी में भी 2 सदस्यों ने यह मांग उठाई थी। लेकिन इस पर कोई औपचारिक फैसला चिंतन शिविर में नहीं होगा। जहां तक क्षेत्रीय दलों से मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला है, तो एक सैद्धांतिक फैसला 2003 में ही हो चुका है। उसके बाद कोई बदलाव तो हुआ नहीं। 2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव कांग्रेस ने यूपीए के घटक दलों के साथ मिलकर लड़ा। 2014 और 2019 का चुनाव भी यूपीए के घटक दलों के साथ मिलकर लड़ा। इसलिए यह कोई बड़ा फैसला नहीं है और ना ही यह अभी होने वाला है। कांग्रेस का जिस क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन है, वह वहां उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती ही है। हाल ही के 5 विधानसभा चुनावों के बाद पी चिदंबरम ने कह ही दिया था कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं, वहां वहां कांग्रेस उन क्षेत्रीय पार्टियों की जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि उड़ीसा में बीजू जनता दल, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में टीआरएस, केरल में माकपा और पंजाब व दिल्ली में आम आदमी पार्टी उसे जूनियर पार्टनर बनाने को तैयार भी है या नहीं। अपने पल्ले कुछ भी नहीं होते हुए मायावती तक यूपी में चुनाव गठबंधन को तैयार नहीं हुई थी। और प्रशांत किशोर का फार्मूला तो यह है कि आप क्षेत्रीय पार्टियों के जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव लड़ें, और पी चिदंबरम ने यह फार्मूला दिया भी है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे दल तैयार हैं क्या? कांग्रेस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अगले साल होने वाले चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ बचाने की है, और इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दल है ही नहीं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।